केरल दौरे पर गए राहुल गांधी ने खोला केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा। कहा, दिन दहाड़े सूट पहनकर आते हैं चोर, किसानों और मछुआरों की अनदेखी पर मैं खोलूंगा केंद्र सरकार की पोल। गौमांस बैन पर अपने बयान से पलटे किरण रिजिजू। कहा, बयान का निकाला गया गलत मतलब। इससे पहले नकवी के बयान पर दी थी गौमांस खाने से रोक लेने की चुनौती। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर प्रियंका का वार। कहा, अमेठी में आईआईटी क्यों नहीं शुरू हुई। स्मृति ने भी किया पलटवार। कहा, पहले होमवर्क करें पूरा। बाबा रामदेव के भाई राम भरत गिरफ्तार। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क फायरिंग मामले में हुई गिरफ्तारी। कनकल थाने में पूछताछ जारी। मामले में हुई एक की मौत, कई हुए थे घायल। गुर्जर आंदोलन पर राजस्थान हाईकोर्ट हुआ सख्त। सड़क और रेलवे ट्रैक से गुर्जरों को हटाने के आदेश। मुख्य सचिव को किया तलब। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तोड़ी चुप्पी। 2G घोटाले में लगे आरोपों का किया खंडन। कहा, अपने पद का नहीं किया कभी भी दुरुपयोग। नमस्कार, वल्लभ टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। जी हां, दिल्ली में जो जंग चल रही है, दिल्ली की जंग एक नए मोड़ लेती जा रही है। लगातार केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार घेरने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर आपातकालीन सत्र में केंद्र सरकार की अधिसूचना को भी फाड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा बुनियादी सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में ये हो क्या रहा है, दिल्ली की जनता के साथ ये हो क्या रहा है। बुनियादी सवाल ये भी है कि अगर केजरीवाल क्या नहीं जानते थे कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली केंद्र के माध्यम से चलता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं पहले ये रिपोर्ट, लेकिन इसके बाद करेंगे इस पूरी खबर पर चर्चा। आंदोलन से सत्ता तक पहुंचे केजरीवाल इतनी जल्दी तानाशाही रवैया अपना लेंगे, इसकी उम्मीद आम आदमी को नहीं थी और न ही उस मीडिया को जिसे केजरीवाल का राजनीतिक जन्मदाता कहा जाता है। अन्ना आंदोलन से लेकर दिल्ली चुनाव तक जिस मीडिया ने केजरीवाल को हीरो बनाया, वही मीडिया केजरीवाल के सत्ता में आते ही उन्हें अपनी सबसे बड़ी दुश्मन दिखाई देने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो केजरीवाल मीडिया से इतने दूर भागने लगी? चलिए हम आपको लिए चलते हैं उस समय में जब यह सिलसिला शुरू हुआ था। तारीख 8 दिसंबर 2013। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे। ये वो दिन था जिस दिन देश की नई नवेली आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन आ गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों में से 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की और सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल ने 3 बार दिल्ली की सीएम रही शीला दीक्षित को हराया। ये वो मौका था जब 15 साल से दिल्ली की गद्दी पर बैठी कांग्रेस को राजधानी की जनता ने 2 डिजिट से भी नीचे लाकर समेट दिया था। यहाँ बहुमत किसी के पास नहीं था। बीजेपी के पास 32 सीटें तो आपके पास थी 28 सीटें और कांग्रेस महज 8 सीटों पर ही सिमट गई थी। अब सवाल था कि दिल्ली में सरकार कौन और कैसे बनाएगा। बीजेपी ने बहुमत न होने का बहाना बनाया तो वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बैकडोर से सपोर्ट देने की बात कही। देखिए, केजरीवाल जी उनकी सहयोगी कब क्या कर दें, ये तो बड़ा अजीब सा वो है। अब जो नाटकबाजी सेंट्रल पार्क में बुला के की जा रही है, सिवाय अपनी नाकामियों से मुंह मोड़ने के, आज पूरी दिल्ली में बिजली की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बजाय इसके कि बिजली और पानी जो डायरेक्टली मुद्दा सरकार से जुड़ा है उसके ऊपर ध्यान देने के, सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में बुलाया जा रहा है, जबकि दिल्ली चारों तरफ बस्ती है। और इस तरीके की गिमिक्री मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं
और वो इन सब चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि जो असली मुसीबतें परेशानियां हैं वो खत्म नहीं हुई हैं लोगों की।